हामिद मीर साहब को एकदम से इतनी तकलीफ क्यों हो गई, क्या हो गया आखिर? और इस चीज के साथ आगे बढ़ाएं कि हम ना कहते थे कि दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली निकल आई। बिल्कुल जी। और बिल्ली जो है ना वो थैले से बाहर आ गई है, अपना असल रूप जो है वो दिखाना शुरू हो गए हैं। और जो मैंने ये बात कही थी कि सीजन 2 एपिसोड 3 है, मीर साहब सीजन फिनाले करने के चक्कर में है। और वो बाकायदा तौर पर प्रॉपरली आखिरी ओवर्स में गेम को ले गए हैं। जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, उनकी जो जुबान थी, उनके अल्फाज का चुनाव था, वो तबले जंग था। कहते हैं फौज के ऊपर डायरेक्ट इल्जाम लगाकर फिर कहते हैं हमारा पाला एक बेगैरत और बुजदिल दुश्मन से पड़ा है। आप अपने मुल्क की अफवाज को बेगैरत और बुजदिल कह रहे हैं। जरा पब्लिक की कोर्ट में जाएं और पूछें कि पब्लिक किसे बेगैरत और किसे ना समझती है। मैं नहीं कह रहा कि मीर साहब, ऐड लेकिन करता जाऊं। अवाम से पूछे। आपको कोई हक नहीं है, आप साफी हैं, और फिर आप लोग कहते हैं कि साफत करें, साफत में न्यूट्रल होना चाहिए। ये न्यूट्रल साफत है आपकी? अच्छा, एक और चीज ऐड करता जाऊं। सिर्फ असद तूर वाले मामले को इन्होंने बहाना बनाकर इदारों पर कीचड़ उछालना था, उन पर जो है असद डायरेक्ट तूर हमले करने थे। बहाना है, असद तूर बहाना है। आईएसआई और पाक फौज निशाना है। और मीर साहब ने आज भांडा फोड़ा है। अब सार आलम साहब की फ्लॉप एपिसोड के बाद जूनियर अदाकार को मौका दिया गया और कहा गया कि डेब्यू कराते हैं नया अदाकार, पुराने अदाकारों से अदाकारी नहीं हो रही। और ये ड्रामा भी इंशाल्लाह फेल ही होगा। मतलब आपका कहने का यह है कि पहले अबसार आलम को छोड़ा गया, फिर छोटा एक्टर लाया गया, अब वो फ्लॉप होता नजर आया तो हामिद मीर ने बीच में एंट्री मार दी। हाँ, अब तो भाई फिर लेजेंड को बुला लिया ना, स्पेशल अपीयरेंस डलवानी थी। फिल्म फ्लॉप हो रही थी। फिल्म में हम्म। जो ऑस्कर विनिंग अदाकार है ना, वो वापस आया है। और उसने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है कि मैं अपनी 2 मिनट की परफॉर्मेंस से शायद ये फिल्म जो है ये हिट करवा सकूं। लेकिन मसला ये है कि कुछ नया नहीं है ना, प्लॉट वही पुराना, वारदात का शहाब, तरीका वही पुराना। इन्होंने एक आज बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है और सीरियस बात की है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अफवाज हैं, वो लोग हमें कहते हैं, अच्छा तुम कह के मुखातिब हो रहे हैं आजकल कि जी नहीं, वो तो तुम बेडरूम तक पहुंच गए हैं। वो कहते हैं कि जनरल रानी का केस खोलूंगा। और पता नहीं कि जैसे जनरल याया जो है, उन्होंने कब्र में से इनके लिए असद तूर को बंदे मारने भेजे थे। जनरल रानी का भी मैं केस खोल दूंगा, सब कुछ इन्हें पता है। और पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। तो दुरानी साहब, एक सवाल है मेरा आपसे कि अगर अभी की जनरल बाजवा और जनरल फैज से जंग है ना, जिसका ऐलान कर चुके हैं, उस जंग में जनरल रानी का जो एक अफसोसनाक किरदार था, हम तो बोलते हैं ना, हम तो कहते हैं कि गलत चीज हुई जो भी हुई, उसमें जनरल याया तक ये पहुंच गए हैं। तो फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी और पता चलेगा कौन मीर जाफर है, मीर सादक है। नस्लें खंगालनी है, जनरेशन खंगालनी है। तो फिर तो दुरानी साहब, एक साइड से तो नहीं ना होता। फिर तो मुझे सबकी याद आ खुलेंगी, गया। फिर सारे खाते खुलेंगे, फिर सारे रजिस्टर खुलेंगे। फिर ये रिसर्च करेंगे तो हम भी रिसर्च करेंगे। फिर सब लोग देखेंगे, अवाम अंधी नहीं है। फिर हम भी खोल के बैठ जाएंगे कि पार्लियामेंट से बाजारे हुस्न तक किसने लिखी, और उसमें क्या क्या चीजें हकीकत थी और हकीकत नहीं थी। और ये मीडिया अच्छा, मंडी क्या है? अरे अरे वाह, क्या बात थी। अच्छा शहाब, आज एक इम्पोर्टेंट उन्होंने बात की मीर साहब ने, हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं ना, वो खुद इतने इम्पोर्टेंट हैं। कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि हमारे टैंकों में जंग लग गए हैं, हाँ जी। और फिर कहते हो कि इंडिया से दोस्ती करवा दो, और फिर कहते हो कि इसराइल को तस्लीम करने के नैरेटिव पर, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है मैं वो ये खुल आपको कर समझाता हूँ। अब आ गए। दुरानी साहब, नहीं, ये खुलकर नहीं आए, ये खुलकर नहीं आए। अब आप पूरी की पूरी कहानी समझे। अब आप समझे पूरे का पूरा मामला। अब हम बच्चे तो हम नहीं है ना, ना ही अवाम बच्चे हैं। दुरानी साहब, पाकिस्तान यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंदर एक करारदाद पेश करता है जो कि मंजूर होती है। पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी और इसराइल को तारीखी धचका लगता है। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इसराइल का वजीर आजम, वो इसके ऊपर बयान देता है कि शेमफुल रेजोल्यूशन पास हुई है अकवाम मुत्तहदा की इंसानी हकूक कमीशन से। ठीक हो गया जी। आज इसराइली वजीर, यानी कल का दिन जो गुजर चुका है, मेरे पास यहाँ पर अभी आज है, तो वहां पर कल का दिन दुरानी साहब, इसराइली वजीर कहता है कि पाकिस्तान हमें बताएगा क्या इंसानी हकूक होते हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। मुझे आप ये बताएं कि मीर साहब ने किसका नैरेटिव आगे पहुंचाया और किसकी बात को तकवीत दी है? नंबर 1।
ठीक है, इसराइल के केस को हम लेके अगर चलें तो। सेकेंडली, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें, अमन की आशा का राग कौन अलापता रहा है? ठीक है, आप मुझे ये बात बताएं, सर आप हामिद क्या मीर पूछ ने सुलह करानी? मेरी बात सुने, सर मेरी आप बात सुने, मेरी हैं? बात सुने, दुरानी साहब मेरी बात सुने। बड़ा एक छोटा सा सवाल है, आपकी किसी बंदे से लड़ाई हो, वो बंदा मुझे कहे कि यार मेरी दुरानी से सुलह करवाओ, इसका क्या मतलब है? मैं दुरानी के करीब हूं, दुरानी मेरी बात मानता है, दुरानी और मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो फिर शायद फौज कहती होगी हमारी भारत से सुलह करा दो। इसका मतलब जो सरकर्दा नाम थे उनमें जियो न्यूज ही था, जियो नेटवर्क ही था जिसने अमन की आशा की जो तहरीक हाँ, चलाई वो थी, ऐसा इंडिया ही है। का कौन सा, इंडिया के साथ एक इंडिया का चैनल था, दूसरा जियो था। अमन तो ये चाहते थे उस, यार ये देखें ना दुरानी साहब, आप मजे की चीज देखें कि जिस दौर में पाक फौज इंडिया के साथ अमन जो है उसका ऑप्शन को बिल्कुल साइड पे रखती है, जियो कहता है अमन हो, मीर साहब कहते हैं अमन हो। जब बातें आती हैं कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व करते हैं, सीज फायर करते हैं, मामलात को ठीक करते हैं, ये कहते हैं थोड़ी ऐसी दी तैसी। ये तारीख में सही या गलत समत में नहीं खड़े हुए, ये तारीख में सिर्फ एक समत है इनकी, आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, और वो समत है कि जिथे पाकिस्तान दी एस्टैब्लिशमेंट ते फौज खलोती है ना, ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਸ के बस टुर जाना। ट्रू। अच्छा ठीक है, शहाब, एक अहम आज सवाल। पाकिस्तान की फौज जो है अपने जंग शुदा टैंक जो है ना भारत में उतारते ना, सबसे पहले देखिएगा कौन राग गलाता है। ये मैं आज गारंटी दे रहा हूं आपको, मुझे चौक में आप लटका दीजिएगा अगर मीर साहब सबसे पहले मजम्मत ना करें। यार मीर अच्छा साहब ने शहाब, सुलह करानी है, पाकिस्तान और इंडिया में अमेरिका नहीं सुलह करा सका, हामिद मीर साहब सुलह कराएंगे। अच्छा शहाब, पाकिस्तान और अमेरिका बात न्यूक्लियर फ्लैश बात पॉइंट्स है। पाकिस्तान और इंडिया अगर लड़ते हैं तो वर्ल्ड वॉर चल पड़ती है। चीन अपनी पाकिस्तान को ना बचाने आए, वो अपनी अरबों डॉलर की सीपैक की इन्वेस्टमेंट को बचाने आएगा। रूस जो है वो कूद पड़ेगा। चले लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ना, हम चीन के साथ दोस्ती को भूल जाएं, चले फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। अमेरिका बहादुर भारत के लिए आएंगे, ये तो आलमी जंग के दाने पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इस जंग को कौन टाल सकता है? अहमद मीर साहब सुलह करा के। अच्छा, फवाद चौधरी ने आज बड़ी दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया बीबीसी को, और उन्होंने वंडरफुल। जो असाइलम सीकर्स हैं उसके पूरे नेटवर्क का बताया है कि जी, अब ये बताएं कि ये जो सहाफियों पे एक तरफ हमले हो रहे हैं, जी जी, और दूसरी तरफ फवाद चौधरी कह रहे हैं कि जी असाइलम सीकिंग के लिए ये किया गया, सतूर वाला मामला भी, तो इसमें एग्जैक्टली। आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ कि असद तूर का मामला जाइलम के लिए हो या ना हो ना, ये पूरे का पूरा नेटवर्क जो है ना, इसकी कड़ियां ऐसी ही समझ आती हैं। मैं फवाद साहब के साथ आई आई एग्री विद एवरी वर्ड फवाद चौधरी हैज अटर्ड टुडे इन हिज इंटरव्यू। CNN ने लगता था बहुत हल्का समझ लिया, इस आगदार समझ लिया था जिसको जिसको पेल तलत सकते हैं। हुसैन साहब ने, तलत हुसैन साहब ने कितना गुस्सा किया, कितनी उनकी दुखती रग पे हाथ रखा गया। स्टीफन अरे जो वाह। है उसके नाम का मजाक उड़ा दिया उन्होंने, उन्हें इतना नहीं समझ लगी कि स्टीफन सेकर जो है उनके नाम के साथ फवाद सकर लिख दिया। अपनी दुम पर पांव आए ना तो इखलाकियात का जनाजा ना, जनाजा नहीं ये निकालते, ये उसकी वो जो होती है ना शमशान घाट में ले जाके अर्थियां गंगा में बहाते हैं। ऐसा ही है, और ये लोग कल को हमें सिखा रहे थे कि भी सहाफत क्या होती है। पता नहीं, देखें जी, मैं तो जब ये लोग अब बात करते हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि मुझे आज के बाद, मैं अगर कहेंगे तो अखबार में इश्तिहार दे दूंगा। ये कहते हैं साफी को गैर जानिबदार होना चाहिए, जितने हालात खराब है ना साफी को गैर जानिबदार नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि साफी न्यूट्रल होता है तो मुझे साफी ना बुलाएं आज के बाद। I am an advocate of my country and I am an advocate of my people. मैं अपने मुल्क का वकील हूं, मैं अपने अवाम का वकील हूं, 22 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ूंगा, मैं अपने मुल्क का मुकदमा लड़ूंगा। और वकील न्यूट्रल नहीं होता, वकील जो मुखालिफ होती है ना पार्टी, उसकी धज्जियां बिखेरता है। और हम, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है। और मैं इस शेर के साथ मैं ये अपनी बात खत्म करूंगा कि बस यही पहचान थी मेरी, हर पहचान से पहले भी पाकिस्तान का शहरी था मैं, पाकिस्तान से पहले भी, और इंशाल्लाह तादम आखिर
पाकिस्तानियत जो है ना हमारी रगों में, जो पाकिस्तान का सब्ज जिसे कहते हैं ना कि खून बन के दौड़ रहा है, वो ये इतनी आसानी से जाएगा नहीं। और इन्हें हर लम्हे पर, हर महाज पर, हर जगह पर जितनी हमारी बिसात है, जितनी हमारी औकात है, बहुत छोटे होंगे, बहुत कमतर होंगे, कुछ नहीं आता होगा, कोई एथिक्स नहीं होंगी, बड़े बदतमीज होंगे, फलाने की पेरोल पे होंगे, लेकिन ये मेरा दुरानी साहब आज वादा है कि इंशाल्लाह जब जब ये पाकिस्तान के मुखालिफ कोई एजेंडा करेंगे, जितना छोटी दीवार हो बेशक, मैं इनके रास्ते में इन्हें खड़ा हुआ जरूर मिलूंगा। बहुत शुक्रिया साहब। वैसे उस दीवार में वो जो जितनी मर्जी है, उसमें मेरी भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन होगी। इंशाल्लाह हम मिलके इन इंशाल्लाह तमाम का इंशाल्लाह। है वो कला कमा करते रहेंगे और इनको एक्सपोज करते रहेंगे आवाम के सामने। और रानी साहब आप आईएसआई के तो नहीं है? सर बिल्कुल हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं है ना आईएसआई में, वर्क काम शाम तो नहीं कर रहे ना? सर नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया। आप अपना जो है वो एंजॉय करें बाकू का दौरा, और बाकी बताइएगा आने के बाद अपना, और बहुत ख्याल रखिएगा साहब। देखने वालों का थैंक भी यू। बहुत शुक्रिया। आज का जो प्रोग्राम था टोटल हामिद मीर और जो मुल्क के ऊपर और इदारों के ऊपर जो हमला करने वालों के ऊपर था। हमारी राय ये, आपकी राय क्या, हमें उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनों का और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।